Hello everyone. So today our topic is food and where does it come from? So आप दिन में बहुत सारे काम करते हो, यहाँ वहाँ दौड़ते हो, बहुत सारी चीजें करते हो, तो सभी के लिए एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? सभी के लिए एनर्जी हमें मिलती है फूड से। अब ये आप देख रहे हो कि ये इडली है, इसे हम खाते हैं। ये फिश है, इसे हम खाते हैं, या वेजिटेबल्स को खाते हैं। तो अब ये बना किससे होता है? ये अलग अलग मटेरियल से बना होता है। तो इन्हीं मटेरियल्स को हम कहते हैं इंग्रेडिएंट्स। यानी कि जब हम किसी डिश को बनाते हैं तो उस डिश को बनाने के लिए जो भी मटेरियल हमें रिक्वायर्ड होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं इंग्रेडिएंट्स। आइए आगे समझते हैं। जैसे कि अगर मुझे रोटी बनानी है तो रोटी बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा? आटा चाहिए होगा, वाटर चाहिए होगा। तो ये सभी क्या कहलाएंगे? इंग्रेडिएंट्स। सिमिलरली अगर आपको दाल बनाना है तो दाल बनाने के लिए आपको क्या चाहिए होगा? पल्सेस चाहिए होंगी, वाटर चाहिए होगा, सॉल्ट चाहिए होगा, ऑयल या घी चाहिए होगा, और स्पाइसेस चाहिए होंगी। तो ये सारे मटेरियल्स आप क्या कहलाएंगे? इंग्रेडिएंट्स। आइए आगे समझते हैं। अब आपने ये तो समझ लिया कि ये जो हमारे फूड्स हैं ये इंग्रेडिएंट्स से बने होते हैं। पर ये इंग्रेडिएंट्स आते कहाँ से हैं? ये फूड मटेरियल कहाँ से हमें मिलते हैं? तो आप ये फील्ड देख रहे हो, तो जो प्लांट प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि वीट, राइस, दैट वी आर गेट फ्रॉम दिस फील्ड्स। इस फिगर को आप देखो, इस फिगर में ये ऑक्स क्या कैरी कर रहा है? ये फील्ड से क्रॉप को कैरी कर रहा है। सो हमें बहुत सारे जो मटेरियल्स हैं वो क्रॉप से मिल जाते हैं, और बहुत सारे मटेरियल्स प्लांट्स से मिलते हैं। अनदर आप ये देखो, ये जो फ्रूट्स है ये हमें प्लांट से मिल जाता है। दीज आर एग्स विच वी गेट फ्रॉम हैंस, यानी कि एनिमल से मिलते हैं। इस तरीके से हम समझ गए कि बहुत सारे मटेरियल हमें प्लांट से मिलते हैं और कुछ मटेरियल्स हमें एनिमल से भी मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको इडली बनानी है तो आपको क्या चाहिए होगा? राइस, उड़द की दाल, सॉल्ट, वाटर। ये सभी कहाँ से मिलेंगे आपको? प्लांट से। सिमिलरली अगर आपको चिकन बनाना है तो आपको चाहिए होगा चिकन, स्पाइसेस, ऑयल एंड वाटर। ये आपको कहाँ से मिलेंगे? चिकन आपको मिलेगा एनिमल से, स्पाइसेस, ऑयल, घी, ये हमें कहाँ से मिलेगा? एनिमल्स और प्लांट से प्रोडक्ट से मिलेंगे। इस तरीके से बहुत सारे इंग्रेडिएंट हमें एनिमल्स एंड प्लांट से मिलते हैं। आइए आगे समझते हैं। ओके, सो क्या सारे जो प्लांट्स के पार्ट्स हैं क्या आप सारे उन्हें खा सकते हो या नहीं खा सकते हो? तो इसे हम समझते हैं। सो इन दिस फिगर यू कैन सी देर इज अ प्लांट। ये एक प्लांट है। अब प्लांट का जो पार्ट अर्थ के ऊपर होता है, सॉइल के ऊपर होता है, उस पार्ट को हम कहते हैं सूट सिस्टम। यानी कि प्लांट का जो भी पार्ट अर्थ से ऊपर है उसे हम क्या कहते हैं? सूट सिस्टम। सिमिलरली प्लांट का जो भी पार्ट अर्थ के बिलो होता है यानी सॉइल के अंदर होता है उसे हम कहते हैं रूट सिस्टम। यानी कि प्लांट जो कि अर्थ के ऊपर है दैट इज कॉल्ड सूट सिस्टम, प्लांट जो कि अर्थ के बिलो है दैट इज कॉल्ड रूट सिस्टम। अब आइए इनके पार्ट समझ लेते हैं। सूट सिस्टम में आता है फ्लावर, जो आपको पहले से पता है, फ्रूट्स, स्टेम। स्टेम क्या करता है? स्टेम में फ्लावर, फ्रूट्स, ये सभी अटैच रहते हैं, जुड़े रहते हैं। इसके बाद आता है लीफ, इसके बाद आता है नोड्स। अब ये नोड्स क्या होते हैं? स्टेम्स में जिस भी पॉइंट पर कोई भी लीफ या अनदर स्टेम जुड़ी होती है उसे हम बोलते हैं नोड्स। जैसे कि इस पॉइंट पर ये लीफ जुड़ी हुई है, ये लीफ अटैच्ड है इस स्टेम से, तो इस पॉइंट को क्या कहेंगे? नोड्स। टू नोड्स के बीच के डिस्टेंस को हम कहते हैं
इंटरनोड, यानी कि किन्हीं भी टू नोड के बीच का जो डिस्टेंस है उसे हम क्या कहेंगे? इंटरनोड। अब आप नेक्स्ट ये देख रहे होगे बड। ये बड क्या होता है? जब कोई भी स्टेम किसी अनदर स्टेम से ग्रो हो रही होती है तो सबसे पहले वहां पे बड ग्रो होता है और इसी बड बाद में स्टेम बन जाता है। अब हमने समझ लिया सूट सिस्टम को। अब हम समझते हैं वो पार्ट जो अर्थ के बिलो होता है, यानी कि रूट सिस्टम। अब रूट सिस्टम में बेसिकली आपके टू पार्ट्स दिए गए हैं। फर्स्ट है प्राइमरी रूट्स। प्राइमरी रूट्स ठीक होता है, यानी कि मोटा होता है, और ये मेन रूट्स होते हैं। एंड सेकेंड पार्ट होता है सेकेंडरी रूट। सेकेंडरी रूट क्या होता है? प्राइमरी रूट में से कुछ छोटे छोटे रूट्स निकले होते हैं जिन्हें कि हम सेकेंडरी रूट्स कहते हैं। अब आप देख रहे हो सूट सिस्टम। क्या सूट सिस्टम को हम खा सकते हैं? हाँ, फ्लावर्स, बहुत सारे ऐसे फ्लावर्स होते हैं जिनको आप खा सकते हो, एनिमल्स भी खाते हैं। फ्रूट्स हम खा सकते हैं। स्टेम को क्या खा सकते हैं? कोरिएंडर लीव्स, फॉर एग्जांपल कोरिएंडर लीव्स, धनिया पत्ती। उसके हम स्टेम को भी खाते हैं, उसके लीफ को भी खाते हैं हम। अब हम आते हैं रूट सिस्टम पे। क्या रूट सिस्टम को भी हम खा सकते हैं? जी हाँ, हम रूट सिस्टम को भी खा सकते हैं। जैसे कि आपने को जानते होगे रेडिस। रेडिस क्या होता है? ये रूट सिस्टम का पार्ट होता है। सो इसे हम खा सकते हैं। आइए आगे समझते हैं। आपने देखा होगा कि जब आप मूंग को कुछ टाइम के लिए वाटर में सोक करके रख देते हो तो कुछ वाइट कलर का स्ट्रक्चर बन जाता है इनके ऊपर। सिमिलरली अगर आप चने को यानी कि ग्राम को वाटर में कुछ देर के लिए सोक करके रखोगे तो इनके ऊपर कुछ ऐसे वाइट कलर का स्ट्रक्चर मिलेगा आपको। तो ये वाइट कलर का स्ट्रक्चर क्या होता है? इन वाइट कलर के स्ट्रक्चर को हम स्प्राउट्स बोलते हैं। एंड इनको जब ये व्हाइट कलर के स्ट्रक्चर बन जाते हैं तो इन्हें हम स्प्राउटेड बोलते हैं। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हनी हमें कैसे मिलती है? सो द आंसर विल बी हनी हमें बीज से मिलती है। अब इस बीज के पास हनी कैसे आती है? सो बीज कलेक्ट द नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स। एंड व्हाट इज दिस नेक्टर? नेक्टर इज बेसिकली फ्लावर जूस। जो भी बीज होती हैं वो फ्लावर्स के जूस को कलेक्ट करती हैं और उसे कन्वर्ट कर देती हैं हनी में। अब ये हनी स्टोर कहाँ पे होता है? सो यू कैन सी इन दिस फिगर, दिस इज कॉल्ड हाइव इन विच ऑल द हनीज लिव। सो इसे हम हाइव कहते हैं जिसमें कि हनीज बीज हनी स्टोर रहता है और बीज इसमें रहती हैं। सो जब आप हाइज को ब्रेक करोगे तो आपको कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर मिलेगा। इसमें डॉट डॉट जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसके अंदर हनी भरा रहता है। सो इन्हें ही हम ब्रेक करके इसमें से हनी बाहर निकाल लेते हैं। आइए आगे समझते हैं। अभी तक हमने ये समझा कि ह्यूमंस क्या खाते हैं, प्लांट्स के किन किन पार्ट को खाया जा सकता है। अब हम ये समझेंगे कि एनिमल्स क्या क्या खाते हैं। सो जैसे आपको पता होगा कैट क्या खाती है? स्मॉल बर्ड्स खाती है, एनिमल्स खाती है, मिल्क पीती है। बफेलो क्या खाता है? ग्रास खाता है, ऑयल केक है खाता है, ग्रेन्स खाता है। सो ये एनिमल्स डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स को खा रहे हैं। तो अब हम इन्हें थ्री पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ये थ्री पार्ट कौन कौन से होंगे? द फर्स्ट पार्ट इज हर्बीवोरस, यानी कि वे एनिमल जो कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट को खाते हैं। दोज एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट प्रोडक्ट, दे आर नोन एज हर्बीवोरस। नेक्स्ट, those animals which eat only meat product, they are known as carnivorous. For example, lion, cheetah, hyena, they eat only
meat product and they are known as carnivorous. Now the next thing is omnivorous. Now what is omnivorous? Those animals which eats plant product as well as मीट प्रोडक्ट, यानी कि वे एनिमल जो कि प्लांट और मीट दोनों ही खाते हैं उन्हें हम ऑमनीवोरस कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल डॉग. डॉग क्या करता है? डॉग ऑमनीवोरस है क्योंकि ये प्लांट प्रोडक्ट भी खाता है, ये मीट भी खाता है. लॉयन क्या है? लॉयन इज कॉर्निवोरस क्योंकि लॉयन क्या सिर्फ मीट खाता है, वो प्लांट प्रोडक्ट नहीं खाता है. काऊ क्या है? काऊ इज हर्बीवोरस. क्यों? क्योंकि काऊ सिर्फ और सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट खाती है, वो कोई भी मीट नहीं खाती है. आइए जो हमने पढ़ा है उसे रिवाइज कर लेते हैं. फर्स्ट हमने पढ़ा इंग्रेडिएंट्स, यानी कि वे मटेरियल जिससे मिलकर डिश बनाई जाती है. Those material from which a dish is made is called ingredient. Next is edible. Those part of a plant which you can eat is called edible. प्लांट के वो पार्ट जो कि आप खा सकते हो इसे हम edible कहते हैं. Next is nectar. Flowers juice is called nectar, which the honeybee collect into the hive and convert into honey. Next is sprouted seeds. When we soak the gram यानी कि चना for a some time, then sprouts comes out of gram, that is called sprouted seed. Next is herbivorous. Those animals which eats only and only plant product, they are known as herbivorous. Next is carnivorous. Those animals which eat only meat product, they are known as carnivorous. Next is omnivorous. Those animals which eat both plant and meat product, they are known as omnivorous. तो इस तरीके से आप बहुत ही इजी वे में इस चैप्टर को समझ चुके हो. थैंक यू फॉर वॉचिंग. अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करो और मुझे बताओ क्या कंफ्यूजन है. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.